अनाथ दिल छू लेने वाली कहानी। माला जी ने सुबह सुबह अपने बेटे पंकज को आवाज दी। बेटा सुन, करवा चौथ आ रही है, याद है ना? तो कोई अच्छी सी महंगी साड़ी पायल के लिए खरीद लेना। आखिर इकलौती बहन है तेरी। और हाँ, श्रृंगार और मेकअप का भी बहुत महंगा और अच्छा ब्रांडेड सामान खरीदना। आखिर ससुराल में उसकी इज्जत का सवाल है। और हाँ, साथ में कम से कम शगुन के 11,000 रुपए रखना और कल ही लेकर उसके घर चले जाना, वरना फिर देर हो जाएगी तो वह अपने नाप के ब्लाउज कैसे सिलवाएगी। अब तू उसका इकलौता भाई है, सारी जिम्मेदारी तो तुझे ही उठानी है। पंकज ने बोला। हाँ माँ, तो मैंने कब मना किया है? मैं तो हर साल ऐसा ही करता हूँ, माला जी ने आगे बोला। और हाँ बेटा, पिछली दिवाली पर तूने वादा किया था कि मेरे लिए नई अंगूठी बनवाएगा, पर अभी तक तूने अंगूठी बनवा कर नहीं दी है। और इस साल की दिवाली आने वाली है, इस बार तो मुझे अंगूठी चाहिए ही चाहिए। बाकी मेरी साड़ी श्रृंगार तो मेरे मायके से आ ही जाएगा। पंकज ने बोला। हाँ माँ, देखता हूँ। बगल में पंकज की पत्नी गौरी खड़ी थी। पंकज ने बोला। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? गौरी के कुछ बोलने से पहले ही माला जी ने बोला। अरे, करवा चौथ का श्रृंगार और साड़ी तो मायके वाले लेकर आते हैं, अब इसके मायके में तो कोई है ही नहीं, तो ये बेचारी क्या करेगी? इसके नसीब तो ऐसे ही हैं। खैर छोड़ तू इसे, पायल के ससुराल वक्त पर चले जाना। गौरी की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने पंकज से बोला। आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऑनलाइन एक साड़ी मंगवा ली थी, मैं वही पहन लूँगी। आप पहले पायल के ससुराल जाने की तैयारी कीजिए, अच्छा खासा पैसा लगेगा अभी पायल दीदी की शॉपिंग के लिए। और फिर मम्मी जी भी पिछले साल से आपसे अंगूठी के लिए बोल रही हैं, वह भी आपको देखना है, वरना फिर मम्मी जी 10 बातें सुना देंगी। आपको नहीं मुझे, कहकर गौरी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। गौरी और पंकज की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे और इन 5 सालों में 5 करवा चौथ बीत चुके थे, लेकिन एक भी करवा चौथ पर पंकज गौरी को नई साड़ी नहीं दे पाया था। गौरी के माता पिता नहीं थे, चाचा चाची ने उसे पाला था और शादी ब्याह कर दिया था, यही बहुत बड़ी बात थी। अब उनसे गौरी और क्या उम्मीद करती? और वैसे भी उनकी खुद की 3 बेटियां थीं, तो कितनी जिम्मेदारियां निभाते चाचा चाची। माला जी ने तो बस गौरी के हिस्से की जमीन जायदाद देखकर गौरी की शादी पंकज से करवा दी थी, क्योंकि गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पापा के हिस्से की सारी जमीन जायदाद उसके हक में आ गई थी। उस वक्त तो माला जी को जमीन जायदाद का लालच दिखा था, लेकिन उसके बाद से लगातार वे गौरी को अनाथ होने का ताना मारने से नहीं चूकती थी, जिसे कि पंकज बाखूबी देखता था और समझता था। गौरी इतनी सहनशील थी कि उसने आज तक कोई फरमाइश नहीं रखी थी पंकज के आगे। हर साल करवा चौथ पर पहले से रखी हुई कोई नई साड़ी निकाल कर गौरी पहन लेती थी और पंकज का भी बजट हर बार ऐसा बिगड़ता था कि चाहकर भी गौरी के लिए कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन इस बार उसने सोच लिया था ऐसा नहीं होगा। पंकज ने इस बार पायल के लिए भी बहुत महंगी साड़ी की जगह एक सामान्य रेंज की साड़ी खरीदी और वैसे ही एक साड़ी गौरी के लिए भी खरीदी। श्रृंगार और मेकअप में भी पायल और गौरी के लिए एक जैसा खरीदा और पायल के ससुराल भेजने वाले शगुन में 11,000 रुपये की जगह मात्र 2,500 रुपये डाले। माला जी ये देखते ही भड़क गई और बोली, ये क्या? तूने पायल के ससुराल ले जाने के लिए शगुन का ये सामान तैयार किया है? कितनी बेइज्जती हो जाएगी उसकी अपने ससुराल में। और इस गौरी के लिए ये सब कुछ क्यों लेकर आया है? ये सब कुछ तो मायके से आता है ना? पंकज ने बोला। हाँ, तो गौरी का कोई मायका नहीं है, तो क्या उसका हक नहीं है तीज त्योहार पर अच्छा पहनने और सजने का? माला जी गुस्से में बोल रही थी। अच्छा, अपनी बीवी का शौक पूरा करने के लिए मेरी बेटी के हक काट रहा है तू? पंकज ने बोला। माँ, पायल का कोई हक नहीं काट रहा हूँ मैं, लेकिन गौरी के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है और मुझे पायल के हक के साथ साथ गौरी का हक भी देना है। पायल का शगुन लेकर जा तो रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा बजट इतना नहीं था कि पायल के लिए काफ़ी महंगे कपड़े और मेकअप खरीदूं और शगुन में 11,000 रुपये रखूं, इसलिए मैंने कम बजट में ही सब कुछ अरेंज कर लिया है और बचे हुए पैसों से गौरी के लिए करवा चौथ का सामान ले आया हूँ।
आज तक मैं गौरी को करवा चौथ पर एक साड़ी भी नहीं दे पाया हूँ। माला जी ने बोला, हाँ हाँ, अब बीवी के लिए बहन को तो किनारे करेगा ही, और फिर माँ को भी वक्त के साथ किनारे कर देना। धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू जो कर दिया है उसने। पंकज ने बोला, माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गौरी मेरी पत्नी है, उसका पूरा हक है मेरे पैसों पर। वह तो उसकी सहनशीलता है कि उसने आज तक कभी अपनी फरमाइशों के लिए मुंह नहीं खोला, और ना ही तुम्हारी तीखी बातों का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला है, और तुम्हारी सारी बातें चुपचाप सुनती रही है। माला जी तमतमाते हुए बोली, हाँ तो अनाथ है तो ससुराल में ये सब कुछ तो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। इसे भी पता है कि ज़्यादा जुबान चलाएगी तो जाएगी कहाँ, कोई मायका तो है नहीं इसका, इसलिए तो इसे ब्याह कर लाई थी ताकि हमेशा हमारे हिसाब से रहे। पंकज बोला, अब आई ना आपके दिल की बात जुबान पर, लेकिन सिर्फ इसलिए ब्याह कर नहीं लाई थी आप गौरी को, बल्कि इसलिए भी ब्याह कर लाई थी क्योंकि इसके हिस्से में इसके पापा की काफ़ी ज़मीन जायदाद भी है, जो कि इसके ज़रिए आपके बेटे को ही मिल जाएगी। लेकिन भले ही आप इसे किसी भी वजह से ब्याह कर लाई हैं, पर अब ये मेरी पत्नी है, और जितना सम्मान मैं अपनी माँ और बहन का करता हूँ, अपनी पत्नी के लिए भी उतना ही सम्मान मेरे मन में है। लेकिन माला जी का बड़बड़ाना बंद नहीं हो रहा था, और वह बोल रही थी, इतना गलत काम कर रहा है तू। अरे सुहाग का त्योहार होता है करवा चौथ, अच्छे मन से पसंदीदा कपड़े, मेकअप और श्रृंगार बहन को देगा तो खुशी खुशी वह उसे इस्तेमाल करेगी, और खुश मन से अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी, पूजा करेगी। लेकिन तू तो ऐसा चाहता ही नहीं कि वह खुश मन से कुछ भी करे, इसलिए उसे सस्ते में निपटाकर उसका दिल दुखाना चाहता है। अरे अपने पति की लंबी उम्र के लिए हंसी खुशी से ही किया गया व्रत त्योहार सफल होता है। अब पंकज ने बोला, अच्छा माँ, आपकी बेटी अच्छे और खुशमन से अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करेगी ताकि उसके पति की लंबी उम्र हो, इसलिए पायल का खुश होना जरूरी है और उसकी सारी खुशियाँ पूरी होनी चाहिए। माला जी ने बोला, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पंकज ने आगे बोला, तो माँ एक बात बताइए, गौरी किसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करेगी, और गौरी का खुश रहना क्यों नहीं है ज़रूरी? गौरी की ख्वाहिश है पूरी होनी क्यों नहीं ज़रूरी है? माँ अगर गौरी भी खुशपन से करवा चौथ का व्रत करेगी तो अपने पति यानी कि तुम्हारे बेटे की लंबी उम्र के लिए ही तो करेगी। माँ मैं ये सब बातें तो नहीं मानता, फिर भी पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे ही कहे शब्दों के अनुसार माँ क्या तुम्हें सिर्फ अपने दामाद की लंबी उम्र चाहिए, बेटे की नहीं? माला जी के पास पंकज की बातों का कोई जवाब नहीं था, और वह बड़बड़ाती भी चुपचाप अंदर चली गई। गौरी चुपचाप खड़ी माँ बेटे की बातें सुन रही थी, और उसे पता था कि अब कुछ देर में सारा ठीकरा उसके सर पर फूटेगा। लेकिन पंकज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी सवाल के जवाब देने की ज़रूरत है। माँ को जो बात करनी होगी मुझसे कर लेंगी। तुम जाओ, करवा चौथ के लिए अपनी तैयारी करो, और मैं पायल के ससुराल होकर आता हूँ। लेकिन हाँ, 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अब अपने हक के लिए बोलना सीखो, वरना हर वक्त मैं घर में मौजूद नहीं रहूँगा तुम्हारी सास से निपटने के लिए। कहता हुआ पंकज हंसने लगा, और उसको हंसता देख गौरी को भी हंसी आ गई। दोस्तों, क्या पंकज ने बिल्कुल सही निर्णय लिया था, या फिर उसे अपनी बहन के सगुन का सामान कम नहीं करना चाहिए था? दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।